हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। और ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक की जो स्टार्टिंग होती है वो इसी चैप्टर से होती है। ठीक है, और ये चैप्टर की वीडियो 7th है। ये वीडियो है वीडियो नंबर 7, क्योंकि 6 वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर की मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है क्लास 12 की प्लेलिस्ट में, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। यानी हम आज हेलो एरीन्स की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं हेलो एरीन से होने वाली, वो सभी देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले जरूरी है ये जानना कि केमिकल प्रॉपर्टी का कारण क्या है, मेन का रीज़न क्या है। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्यों है, और लेस रिएक्टिव है तो क्यों है। रिएक्टिविटी कितनी है, कम या ज़्यादा, उसके कारण क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। रीज़न फॉर लेस रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स। देखिए लेस रिएक्टिविटी किसके मुकाबले, ये कह रहे हैं हेलो एल्केन के मुकाबले। अगर हम देखें, अगर कंपैरिजन में देखें तो हेलो एल्केन के कंपैरिजन में जो हेलो एरीन्स हैं वो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या है। नंबर ए बोल रहे हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, कि भाई जो सी एक्स बॉन्ड का नेचर है उसे समझ के हम पता लगा सकते हैं कि इसका लेस होने का रीज़न क्या है। In haloarenes, CX bond is sp2 hybridized and has more s character and more electronegative and can hold electron pair more tightly। देखिए ये कहना है कि भाई जो हेलोएरीन है उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी कार्बन होते हैं 6 के 6, वो सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं। अब sp2 हाइब्रिड में क्या होगा, sp2 हाइब्रिड का मतलब है कि s करेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एस करेक्टर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब एस करेक्टर ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, ये सारा का सारा कुछ किसके कंपैरिजन में, हेलो एल्केन के कंपैरिजन में। ठीक है, हेलो एल्केन के कंपैरिजन में ये सब है। ठीक, तो ये sp2 हाइब्रिड होते हैं हेलो एरीन्स, एस करेक्टर ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, और इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है उनको टाइटली होल्ड करके रखते हैं, उनको कहीं जाने नहीं देते, जिसके कारण ये कम रिएक्टिव होते हैं। एक कारण, क्योंकि जो हेलो एल्केन होते हैं वो कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं, वो होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज, और ये होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक, अब बात करते हैं 10 सी एक्स बॉन्ड लेंथ इन द हेलोएरीन इज 169 पिकोमीटर विच इज लेस देन द 177 पिकोमीटर ऑफ हेलो एल्केन। ये कहते हैं हेलो एल्केन में जो सी और एक्स बॉन्ड लेंथ होती है, हेलो एल्केन की भी बात कर रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, वो होती है 177 पिकोमीटर। लेकिन अगर हम हेलो एरीन में बात करें, हेलो एरीन में अगर बेंजीन के ऊपर मान लो कोई हेलोजन है और उसकी अगर हम ये बॉन्ड लेंथ निकालें तो ये होती है 169 पिकोमीटर, जो कि बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कारण है इसके लेस रिएक्टिव होने का, कि बॉन्ड लेंथ कम है तो जाहिर सी बात है जल्दी से ये जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या होता है इसका रीज़न, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल आयन। ये कहना है फिनाइल जो केटायन बनता है, ठीक है, वो इनस्टेबल होता है, वो भी स्टेबल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो देखते हैं। In case of haloarenes, the phenyl cation formed is highly unstable and not be stabilized by resonance। ये कह रहे हैं जो फिनाइल कैटायन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और वो रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबल नहीं होता, यानी उसमें रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी नहीं आती। अब वो ज़्यादा अनस्टेबल है तो जाहिर सी बात है वो एक्स को लॉस करने से बचेगा, वो क्लोरीन को लॉस करने से रोकेगा। ठीक है, क्योंकि फिनाइल कैटायन जब बन जाता है तो वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरे पास से कभी क्लोरीन जाए ही ना। ठीक है, 10 SN1 मैकेनिज्म इज रूल आउट, इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर का मैकेनिज्म है वो इसमें से रूल आउट हो जाता है, वो इस पे लगता ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो इफेक्ट ये कह रहे हैं वो है थर्ड, रेजोनेंस इफेक्ट, कि भाई इनके लेस रिएक्टिव होने के कारण एक और है रेजोनेंस होता है इनमें। अब रेजोनेंस क्या होता है वो डायग्राम बना के बताऊंगा। ठीक है, in haloarenes, the electron pair of the halogen atoms are in conjugation with the pi electron of the ring and the following resonating structure are possible। देखिए ये कह रहे हैं कि जो हेलोजन एटम होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिंग के, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, यानी वो उसमें रोटेट करने लगते हैं सब एक साथ। ठीक, जिसके कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले बेंजीन का बनाते हैं, तो ये बेंजीन है। ठीक है, इसमें यहाँ और यहाँ हम डबल बॉन्ड दिखाते हैं, इसके ऊपर एक Cl है और Cl के ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही मोशन करते हैं किसके साथ, ये जो बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स
उनके साथ कॉन्जुगेशन में जाते हैं, यानी इनके साथ आपस में अदला बदली करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर, ठीक। और फिर ये क्या होगा, फिर जो ये वाले डबल बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे यहाँ टर्मिनल पर, ठीक है। तो जब ये टर्मिनल पे आ जाएंगे तो जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए बेंजीन रिंग, और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड Cl के साथ, और Cl पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चलेगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, और ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया तो यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, और फिर इसलिए ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अब अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो इस तरह, और ये वाला डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन, और Cl में वही डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे Cl अटैच है विद पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। तो अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया पैरा पोजिशन पे, किस पोजिशन पे आ गया, पैरा पोजिशन पे, ठीक है। पैरा पोजिशन पे अब चार्ज आ गया है। अब देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इस टर्मिनल पे जाएगा, ठीक। अब एक और स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं, ठीक है। ये जो है डबल बॉन्ड वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, और ये जो है लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और इसमें Cl एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही कनेक्टेड विद द पॉजिटिव चार्ज, और अब इधर बॉन्डिंग हो गई, ठीक। तो ये है कुल मिला के क्या हो रहा है कि जो Cl के इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं के कारण रिंग के अंदर रिंग के अंदर क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। अब क्या होगा आगे, अब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पे आ जाएंगे और फिर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर बनाएं इसका, जिसमें हम फाइनल पोजीशन दिखाएंगे कि एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, और क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, और Cl पे अब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वापस ले लिया, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। So C and Cl bond acquires a partially double bond character due to resonance। अब आप इसमें देख सकते हैं रेजोनेंस के कारण इन तीन पोजीशन, फर्स्ट सेकंड डायग्राम एंड द थर्ड डायग्राम, ये 3 जो पोजीशन है इनमें क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हो कि डबल बॉन्ड का जो है थोड़ा सा डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ रहा है Cl के बीच, ठीक है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण क्या होता है कि Cl का निकलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो Cl मुश्किल से यहाँ से निकल पाता है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, ठीक। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन द हेलोएरिन इज डिफिकल्ट, जिसके कारण क्या होता है ये जो बॉन्ड है वो बहुत मुश्किल टूटता है, देन द हेलोएल्केन्स एंड देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाता, ठीक है। यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है कि जो Cl है वो कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं उसके इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, रिंग के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, और फिर डबल बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण ये थोड़ा लेस रिएक्टिव हो जाता है हेलोएल्केन से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरल कंडीशन में ये नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हो जाती हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। वो स्पेशल कंडीशन में होती हैं, लाइक टेम्परेचर ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा हो, तब हो जाती हैं, तो उन्हीं को हम देख लेते हैं जितनी भी हैं। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब वही है, Cl हटाओ और जो भी ग्रुप हमें जोड़ना है न्यूक्लियोफाइल वो जो उसे अटैच कर दो, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला आता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप का हम रिप्लेसमेंट देखते हैं। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, क्या बनता है, फिनॉल बनता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे साफ साफ ऊपर ही लिख दिया कि अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका फिनॉल, ठीक। इससे क्या होगा, आपको एक लाइन में पता लग रहा है कि भाई किस चीज़ की हम एडिशन करा रहे हैं और क्या चीज़ हमारे पास बन के आ रही है, ठीक है। अब होता कैसे है, ऑन हीटिंग विद NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर 623 केल्विन तक गर्म करने पर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर फर्स्ट सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म, पहले तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, विच अपॉन एसिडिफिकेशन गिव्स अल्कोहल, जिसका एसिडिफिकेशन करने पे, एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे वो अल्कोहल देता है, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। माना कि कोई एक हेलोएरिन है, ठीक है, ये हेलोएरिन है, इसके ऊपर Cl है, तो इसकी जो रिएक्शन करानी है हमें किसके साथ करानी है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है, और टेम्परेचर के साथ साथ जो इसमें प्रेशर लग रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कराना है NaOH के साथ, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। अब इसमें हम यहाँ कंडीशन लिखने वाला है 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से एक NaCl निकल जाता है
और एक निकल जाता है H2O और बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड, जिसे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं, ONA। ऑक्सीजन के साथ सोडियम जुड़ जाता है, ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये बनता है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और इसका क्या कराते हैं? इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं। एसिडिफिकेशन का मतलब है इसे किसी भी एसिड में आप डिसॉल्व करके आप इसका एसिडिफिकेशन करा सकते हो। जब एसिडिफिकेशन कराओगे तो यहाँ से निकलता है माइनस NaCl, NaCl हट जाता है और क्या होगा? NaCl हटने के बाद तो सोडियम, ऑक्सीजन के साथ Na हट गया, सोडियम हट गया, ठीक है, तो उसके साथ जुड़ जाता है हाइड्रोजन और ये बन जाता है फिनॉल। ठीक है, तो डायरेक्ट कोई भी इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी, तो इस तरह से होती है। इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है सोडियम फेनॉक्साइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप जरूरी से कवर कीजिएगा, अच्छे से दोबारा देखिएगा वीडियो और उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पे। अब देखिए, ये एक और चीज़ कह रहे हैं इसी में, द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप सच एज NO2, CN, SO3H एंड COH, नाइट्रो साइनो सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कारण, जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है, इनके कारण इस प्रेजेंट इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन। अगर ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हो तो ये क्या करते हैं? हेलोएरिन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इनके कारण जो रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। मतलब जो हमने अभी कंडीशन लगाई 673 केल्विन की और भाई 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ कम में काम चल जाता है। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन देखते हैं। हम मान लो ये कह रहे हैं कि भाई एक हेलो एल्केन है, सॉरी हेलो एरीन है Cl वाला, लेकिन इस पर एक नाइट्रो ग्रुप अटैच है पैरा पोजिशन पे। ठीक है, ये है पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब इस पे कहाँ अटैच है? इस पे पहला पोजीशन पे नाइट्रो अटैच है। तो अब क्या होगा? अब ये कह रहे हैं अगर आप इसका सोडियम के साथ ही रिएक्शन कराएं, किसके साथ कराएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं, तो इसके लिए अब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम चाहिए, 443 केल्विन से काम चल जाएगा। ठीक है, और बाद में इसका एसिडिफिकेशन भी आप साथ में करा दो। अगर आप इसका, क्योंकि दो रिएक्शन होती है, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है वो बनेगा और इसके साथ उसका एसिडिफिकेशन कराने पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Cl, यहाँ पर हट जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा NO2। तो ये प्रोडक्ट बनता है, यानी Cl का जो है सब्सटीट्यूट वो ईजी हो जाता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा हो, जैसे कि NO2, CN, SO3H या COH। ठीक है, तो इसका मतलब हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप की प्रेजेंस में। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। देखिए, अब हमने कौन सा हटाया? हमने हटाया हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगाया, मतलब क्लोरीन को हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया। अब देखते हैं अगला क्या आता है। अगला हम देख रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप का रिप्लेसमेंट देखते हैं। अमीनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप और इससे क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एनिलीन। ठीक, अब ये किसके प्रेजेंस में होता है? इसके लिए क्या यूज़ करते हैं वो देखते हैं। ऑन हीटिंग विद NH3, अमोनिया के साथ गर्म करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड एट 475 केल्विन एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ले लें। ये कहना है किसी भी हेलो एरीन को अगर आप NH3 के साथ गर्म करते हो कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, एट 475 केल्विन पर एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है एनिलीन। क्या बनाता है वो बनाता है एनिलीन। ठीक है, चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। ट्वाइस ऑफ हेलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन प्लस ट्वाइस NH3 प्लस CU2O कॉपर ऑक्साइड, और ये कितने टेम्परेचर पे हो रही है? 475 केल्विन पर एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा एनिलीन, यानी कि यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे NH2 कनेक्ट हो जाएगा, अमाइन ग्रुप इस पे अटैच हो जाएगा, ये बनाएगा एनिलीन। ठीक है, और साथ में इसमें बनेगा CuCl प्लस H2O, ये बनेगा इसमें और साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था, CU2O कॉपर ऑक्साइड यूज़ किया था। ठीक है, अगर हम कैटलिस्ट यूज़ ना कर पाएँ, कैटलिस्ट यूज़ ना करना चाहें, अगर हम इस रिएक्शन को देखें विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, कभी कभी रिएक्शन पूछ ली जाती है, अगर विदाउट कैटलिस्ट करें तो क्या होगा? विदाउट कैटलिस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये क्लोरोबेंजीन है, इस पर NH3 की ही रिएक्शन कराओगे, लेकिन अगर कैटलिस्ट हटा दो तो वे कहना है भाई आपको थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा 525 तक, और प्रेशर तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा 500 एटमॉस्फेयर तक, तब आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा और प्लस बनेगा
NH4Cl, ये दो चीज़ बनेगी, ठीक है। तो ट्वाइस NH3 हमें यहाँ लेना पड़ेगा, तो ये बनता है NH2 और NH4Cl बन जाता है, ठीक। इसमें कैटलिस्ट की जरूरत हमें नहीं पड़ी, कॉपर ऑक्साइड के बिना भी ये रिएक्शन हो गई, लेकिन कंडीशन ज़्यादा हो गई, ठीक। तो इस तरह से अमीनो ग्रुप इस पे जुड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन, मैंने फिर से बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोएरीन का सिंपल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इनके पास कंडीशन याद रखना जरूरी है आपको कि इनकी किस कंडीशन में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। चलते हैं अगला, रिप्लेसमेंट ऑफ साइनो ग्रुप। अब जाहिर सी बात है, सबका किसी ना किसी चीज़ के साथ हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा, कोई ना कोई हमें कैटलिस्ट भी चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। तो इसका भी कैसे होता है, इसका भी होता है इन्हीं की प्रेजेंस में। और इससे बनता क्या है, इससे बनता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजोनाइट्राइल बनता है। ऑन हीटिंग विथ CuCN कॉपर साइनाइड के साथ इसे गर्म करने पे इन द प्रेजेंस ऑफ DMF एट 673 केल्विन गिव बेंजोनाइट्राइल। DMF की प्रेजेंस में और 673 केल्विन पर ये देता है बेंजोनाइट्राइल। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। देखिए, ये हमने बनाया हेलोएरीन, जिसमें हम लगा रहे हैं क्लोरो, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, प्लस CuCN के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। CuCN के साथ ये रिएक्शन हो रही है DMF की प्रेजेंस में और 673 केल्विन पर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में होगा कि CuCN के साथ जो CN है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैच हो जाता है, प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है CuCl, बस इतना सा है। अब ये क्या बना, ये बना बेंजोनाइट्राइल, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक। तो ये था रिप्लेसमेंट ऑफ साइनो ग्रुप। 3 रिएक्शन हो चुके हैं। पहला रिप्लेसमेंट हमने देखा, तो वो देखा OH का, जिससे हमने बनाया फिनॉल। दूसरा देखा हमने NH2 का, जिससे बनाया एनिलीन। तीसरा देखा साइनो का, इसमें बनाया बेंजोनाइट्राइल। एक और देखते हैं, ठीक है। अब जो रिएक्शन आ रही है, वो रिएक्शन आ रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी आ रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है, देखिए, अब अब ना न्यूक्लियोफाइल जो था क्लोरीन, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ इन्हें डिटेल में। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने बेंजीन लिया हुआ था, बेंजीन ग्रुप, और बेंजीन के बाद हम Cl तो हटा रहे थे, ठीक है, और किसी और को जोड़ रहे थे। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है, अब Cl नहीं जाएगा कहीं। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। उसको समझिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, Cl तो यहीं रहेगा, लेकिन ये जो और पोजीशन है, 2-3 जो पोजीशन होती हैं, एक तो खासकर ऑर्थो पोजीशन पे, यानी क्लोरीन से फर्स्ट नंबर अगर क्लोरीन माने तो दूसरे नंबर पे, और एक फोर्थ नंबर पे, ठीक है, 3/4 ये नंबर पे, जिसे हम पहला पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ आके जुड़ जाएगी, कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो अब हम वो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन हटेगा और कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, इट टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो वही मैंने अभी बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो दो जगह जुड़ेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे। पहली रिएक्शन आती है हेलोजनेशन। सबसे पहले हम किसका एडिशन कराएंगे, हेलोजनेशन का, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखते हैं कि कैसे होती है। देखिए, अब एक कोई हमारे पास कंपाउंड है लाइक क्लोरोबेंजीन, और हमें कराना है हेलोजनेशन। तो डायरेक्ट हेलोजनेशन होता है Cl2 की प्रेजेंस में, यानी क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में। इसके लिए हम एक सब्सटेंस यूज करते हैं, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस टेट्राक्लोराइड, ओके। और क्या बनता है, अब देखिए, जो Cl है वो एज इट इज रहने वाला है, न्यूक्लियोफाइल वाला, और इसमें एक जगह पर और Cl आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो सकता है, और साथ साथ एक कौन सी पोजीशन में अटैच हो सकता है, एक हो सकता है पैरा पोजीशन पे। तो दो कंपाउंड साथ साथ बनेंगे, ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। इसको हम कहते हैं ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, और इस वाले को हम कहेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो दो बनते हैं। अब दो में इसमें खास बात क्या है, दो में इसमें खास बात ये है कि जो पैरा वाले कंपाउंड होते हैं उनकी क्वांटिटी जो होती है वो मेजर क्वांटिटी में होते हैं, और जो ऑर्थो वाले होते हैं वो हमेशा माइनर क्वांटिटी में बनते हैं, कम क्वांटिटी में बनते हैं। बनते दोनों हैं, लेकिन जो ऑर्थो होगा वो माइनर क्वांटिटी में, और जो पैरा होगा वो मेजर क्वांटिटी में बनेगा, ठीक। तो ये था हेलोजनेशन, मतलब हेलोजन का एडिशन एट द इलेक्ट्रोफिलिक पोजिशन, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा। चलते हैं आगे, आप देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रेशन के लिए हम जब भी यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग ऑफ सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नाइट्रेशन के लिए ये हमेशा कंडीशन आप याद रखिएगा, जब भी नाइट्रेशन कराना हो HNO3 ही यूज़ होगा। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक है हेलोएरीन Cl के साथ, यानी कि क्लोरोबेंजीन है,
क्लोरोबेंजीन है, इस पर हमें HNO3 की रिएक्शन करानी है। तो अगर हम HNO3 की रिएक्शन कराएं किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम ये रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ पर Cl तो एज इट इज रहेगा। भाई देखिए मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl को नहीं छेड़ सकते आप, केवल जो पोजीशन बेंजीन रिंग में है ऑर्थो एंड पैरा उस पर आकर वो ग्रुप जुड़ जाएगा जो हमें जोड़ना है। नाइट्रेशन का मतलब है NO2 ग्रुप का एडिशन। तो एक इस तरह से होगा ऑर्थो पोजीशन पे, और साथ साथ ही इसमें एक और होगा, एक तो Cl यहाँ और एक पैरा पोजीशन पे NO2। तो एक तो पैरा वाला कंपाउंड बनेगा और एक बनेगा ऑर्थो वाला। ये है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये है हमारा पैरा नाइट्रोक्लोरो ऑर्थोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ये बनते हैं। अब इसमें भी वही चीज़ है कि ऑर्थो वाला जो होगा वो माइनर क्वांटिटी में बनेगा और जो पैरा वाला होगा वो हमेशा मेजर क्वांटिटी में बनेगा। ठीक, तो ये होता है नाइट्रेशन यानी NO2 का एडिशन। नाइट्रेशन का मतलब NO2 का एडिशन। ठीक, चलते हैं अगली रिएक्शन पे, वो है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन का मतलब है SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड का जो ग्रुप है उसका एडिशन। ठीक, अब सल्फोनिक का अगर हमें एडिशन कराना है SO3H का तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं SO3H के एडिशन के लिए। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम वही बना लेते हैं अपना फेमस क्लोरोबेंजीन, और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसके अलावा किसी चीज़ के साथ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गर्म करने पर क्या बनाएगा, ये बनाएगा SO3H के साथ प्रोडक्ट, Cl रहेगा और यहाँ आ जाएगा SO3H। तो ये बनाएगा एक ऑर्थो पोजिशन वाला, और एक हमेशा ये बनाएगा कौन सी पोजीशन वाला, एक ही हमेशा बनाएगा पैरा पोजीशन वाला। तो एक SO3H यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए दो प्रोडक्ट फिर से बने, एक ऑर्थो और एक पैरा। इसका नाम है 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका हो जाएगा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आप कहेंगे सर अगर हम देखें तो जो क्लोरो है, ठीक है, वो तो फर्स्ट नंबर पे है, ये फोर्थ पे क्यों करा, क्योंकि जो सल्फोनिक एसिड है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है Cl के मुकाबले अकॉर्डिंग टू। हम अगर वो जो सीरीज है, जो IUPAC वाली सीरीज है नोमेनक्लेचर की, उसमें देखें तो SO3 जो है वो बड़ा ग्रुप है Cl के मुकाबले, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा थी। तो इसके रेफरेंस पे अगर हम देखें तो क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है यहाँ, और इसके रेफरेंस में यहाँ दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए। ठीक है, तो पहले जो क्लोरो है वो ऐसे प्रीफिक्स काम करेगा, और जो सल्फोनिक एसिड है क्योंकि वो मेन ग्रुप है वो सफिक्स में ऐड होगा नाम के अंदर। ठीक है, आई होप कि ये जो चीज़ें हैं, जो डाउट हैं, वो भी मैं हाथ के हाथ क्लियर कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगली रिएक्शन पे, वो आती है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर कोई है तो वो फिडेल-क्राफ्ट की ही है। अब फिडेल-क्राफ्ट की दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एल्किलेशन, दूसरा होती है एसिलेशन। ठीक है, दोनों देखेंगे। तो एल्किलेशन जब भी आए तो इसका मतलब अपने आप समझ जाना, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ CH3, एडिशन ऑफ R, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक है, किसी भी एल्किल ग्रुप का अगर आप एडिशन करा रहे हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं एल्किलेशन, फिडेल-क्राफ्ट एल्किलेशन। ठीक, तो फिडेल-क्राफ्ट एल्किलेशन होता कैसे है, किसकी प्रेजेंस में होता है, वो देखते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई CH3Cl के साथ, क्लोरोमीथेन के साथ। ठीक है, क्लोरोमीथेन के साथ इसकी रिएक्शन हमने कराई है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, और थोड़ा सा गर्म करने पर ये रिएक्शन होती है। तो अब होगा क्या, तो हो यहाँ से ये रहा है कि जो Cl जहाँ पर था वो नहीं हट रहा है, वो वहीं रहेगा, और एक CH3 जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और इसके साथ साथ ही एक और प्रोडक्ट इसमें बनता रहेगा जिसमें Cl के साथ जो CH3 ऐड होगा वो होगा पैरा पोजीशन पे अटैच। ठीक है, तो दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है, एक ऑर्थो वाला इसमें प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा वाला, इसे कहते हैं एल्किलेशन, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का एल्किलेशन, जिसमें CH3 यानी कि कोई भी एल्किल ग्रुप है वो आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इनके नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और इसका नाम है पैरा
क्लोरोटोलुइन। ठीक है, तो दो तरह के प्रोडक्ट कैलकुलेशन में बनते हैं। अब इसी का फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का ही बी पार्ट है, वो है एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप विच इज, क्या होता है वो होता है कोई भी R उसके साथ C, ठीक है, और डबल बॉन्ड में O, अगर ये जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एसिलेशन। ठीक, ओके, अगर ये ग्रुप जुड़ रहा है तो एसिलेशन कहेंगे। अब देखते हैं इसके साथ रिएक्शन क्या होगी। देखिए, इसके लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन ही। सारी रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन से बता रहा हूँ, इसमें प्रोपोबेंजीन से अभी आप रिएक्शन कर सकते हैं, कोई अलग नहीं है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे CH3C डबल बॉन्ड OCl, ऑयल क्लोराइड वाला कंपाउंड हम लेंगे, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है वो वही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो देखिए, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कभी कभी ये जरूर पूछ लेता है फिडेलक्राफ्ट में अगर कोई कंपाउंड यूज़ होता है, रिएजेंट यूज़ होता है, तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है एनहाइड्रस AlCl3। दोनों रिएक्शन के लिए, चाहे एल्किलेशन कराएं चाहे एसिलेशन कराएं, होगा यही यूज़। अब क्या होगा? अब देखिए, इसमें बॉन्ड का आपको तोड़ने का बताता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, तो यही चीज़ जो ये पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये वाला, ये जाके सीधा हमारे बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है। ठीक है, दो जगह, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो पहले देखते हैं, अगर ऑर्थो पे जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है। तो ये कुछ ऐसे जुड़ता है, ध्यान से देखिएगा, पहले कार्बन, फिर उसमें एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और CH3, इस तरह जुड़ गया। ठीक, अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है 2-क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसका नाम है। और देखिए, ये तो ऑर्थो पोजीशन वाला है, 2 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। एक इसमें 4 नंबर वाला भी बनेगा, जहाँ पे ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह जाके जुड़ गया। ठीक है, तो इसका नाम होगा 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड बनता है, इसे कहते हैं फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन। एसिलेशन में क्या बनता है? एसिलेशन में एसिटोफिनॉन बनता है, और एल्किलेशन में क्या बनता है? कोई भी जो एल्किल ग्रुप होगा वो जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, जनरली अगर CH3 है तो वो बनता है 2-क्लोरोटोलुइन या फिर 4-क्लोरोटोलुइन। ठीक, इसी के साथ ये जो रिएक्शन थी, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में थी, वो हो चुकी हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, कि हेलो एल्केन की मेटल के साथ रिएक्शन में क्या बनता है। ठीक है, इसमें 4 रिएक्शन आएंगी, चारों की चारों हम देखने वाले हैं। पहले आती है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। देखिए, नेम रिएक्शन है तो मैंने वही बोला है कई बार कि अगर नेम रिएक्शन है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। इसमें भी एक खास बात है, उसमें कंफ्यूज मत होना, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा दोनों में अंतर क्या है। एक और रिएक्शन आएगी फिटिग रिएक्शन, और ये है वुड्स-फिटिंग। दोनों में अंतर क्या है वो भी बता दूंगा, फिलहाल इसको समझिए वुड्स-फिटिंग रिएक्शन को। A mixture of haloarenes and the haloalkane give an alkyl arenes when treated with sodium metal in the triethyl। तो ये कह रहे हैं भाई, एक हेलोएरिन और एक हेलोएल्केन को अगर आप आपस में मिला दें, इनके मिक्सचर को आपस में रिएक्ट करा दें, ठीक है, तो ये एल्किल एरीन बन जाते हैं, यानी एक एल्किल ग्रुप एक एरीन में जुड़ जाता है। और किसके साथ रिएक्शन से होता है? ये होता है व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, जब इसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। अब क्योंकि इन्होंने एल्किल कहा है, हेलोएरीन कहा है, तो मान लीजिए ये एक हेलोएरीन है। अगर X लगाया हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है तो ये एक हेलोएरीन है। इसकी रिएक्शन कराती है सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, और किसके साथ? और एक हमें हेलोएल्केन भी चाहिए। तो मान लो हमने हेलोएल्केन लिया, ये XCH3। तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा बताओ? जो X है वो तो चले जाएंगे सोडियम के साथ, और जो ये वाला CH3 है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात है, यहाँ पर X था, ठीक, तो X के साथ जो है ये हट जाएगा और यहाँ पर R अटैच हो जाएगा और प्लस बनेगा 2NaX। ठीक है, तो ये हट जाएगा और NaX बन जाएगा, ये होता है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो उसमें हो जाता है कि जो X है वो हट गया और उसकी जगह आके एल्किल ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, एक रिएक्शन के एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ये बेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन है, Cl लगा हुआ है, प्लस ट्वाइस Na, और यहाँ पर है ClC2H5। तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब ये प्रोडक्ट बनेगा, जो बेंजीन है इसके ऊपर ये C2H5 आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जो भी कुछ है वो सोडियम के साथ चला जाएगा। इधर के Cl भी और इधर के Cl भी सोडियम के साथ चले जाएंगे, प्लस 2NaCl बनाकर। ठीक, तो हमारा ये वाला कंपाउंड बनता है। अब हमने आराम से, ठीक है, ये बना लिया।
अब ये तो थी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब चलते हैं एक सिंपल रिएक्शन आती है फिटिंग रिएक्शन। अब ये क्या होती है, देखिए वुड्स फिटिंग में हमने एक तो यूज़ करा हेलोएरीन और एक यूज़ करा हेलो एल्केन। लेकिन जो फिटिंग रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, इसमें दोनों के दोनों हेलोएरीन होते हैं। व्हेन टू हेलोएरीन्स रिएक्ट विद सोडियम इन द ट्राई ईथर, ठीक है, टू एरिल ग्रुप ज्वाइन टुगेदर। ये कह रहे हैं जब दो हेलोएरीन्स को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया जाता है इनटू द डाईथर की प्रेजेंस में जो सोडियम है उसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज नहीं होते, जुड़ जाते हैं। जॉइंट आएगा, फ्यूज मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा एक हेलो एल्केन है, Cl यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये कह रहे हैं इसके दो कंपाउंड को सोडियम के साथ करा लो, तो मैंने एक Na और लिख दिया और इसके हो गए डबल, ठीक। तो जब ये दोनों डबल हैं तो क्या होगा, जो ये Cl है वो तो चला जाएगा Na के साथ, ट्वाइस NaCl बनाकर ये तो हो जाएगा अलग। अब जो बेंजीन के दो रिंग बचे हैं वो आपस में हो जाएंगे जॉइंट, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बनता है, ओके। तो इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों का एक तरह से आप कपलिंग भी कह सकते हो, इसमें हेलोएनिन्स की कपलिंग हो जाती है, यानी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। तो ये है फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या था, मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ ताकि आप इसमें डिस्टर्ब ना हो। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक हेलोएरीन है और एक हेलो एल्केन है, एक हेलो एल्केन है। और फिटिंग रिएक्शन में क्या है कि फिटिंग रिएक्शन में एक ही चीज़ है, दोनों के दोनों हेलो एरीन्स ही हैं फिटिंग रिएक्शन में, जबकि हेलो जो वुड फिटिंग है उसमें एक हेलो एल्केन है और एक हेलो एरीन है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, और दोनों की दोनों रिएक्शन होती है एक ही चीज़ की प्रेजेंस में, सोडियम इनटू द ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अगर सोडियम जो है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन हो जाती है वुड्स फिटिंग में और फिटिंग रिएक्शन में, ठीक। तो इसी के साथ चलते हैं आगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन को हम कह सकते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। तो इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है इसलिए कहते हैं। तो रिएक्शन देखते हैं, देखिए जब क्लोरोबेंजीन है मान लो, ठीक है, इसमें जो क्लोरीन है अगर उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएं इनटू द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, जो मैग्नीशियम मेटल है वो इसके साथ भी ज्वाइन होता है बेंजीन के, और क्लोरीन को अपने साथ कनेक्ट करता है, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। इस टाइप के प्रोडक्ट को हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और जनरली अब इसका जो यहाँ पे नाम है, क्योंकि ये रिएजेंट के रूप में यूज होता है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। तो ये बनता है यहाँ पर, ठीक, इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारी रिएक्शन में यूजफुल होता है, वो आप हर एक चैप्टर में जहाँ भी आएगा वो देखते चले जाओगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक। चलते हैं अब लास्ट रिएक्शन पे, उल्मन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन बहुत अच्छी है, नेम रिएक्शन थी इसलिए मैंने यहाँ रखी है, आपके कोर्स में शायद हो या शायद ना हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट थी, सही थी, तो मैंने यहाँ पर इसे पुट किया है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कपलिंग ऑफ टू एरिल हैलाइड्स। ये कह रहे हैं इसमें भी क्या होता है, टू एरिल हैलाइड्स की कपलिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर टू यील्ड अ बायएरिल एज प्रोडक्ट, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, कॉपर की प्रेजेंस में होती है। जब कपलिंग हो जाती है तो इसे हम कहते हैं बाय एरिल बनाते हैं, ठीक है, बाय एरिल बना लेते हैं। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। भाई हमारे पास दो बेंजीन लेने पड़ेंगे हमें, दो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और इसकी जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, कॉपर की प्रेजेंस में होती है। तो Cu की प्रेजेंस में अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो दोनों बेंजीन हैं वो आपस में कपल हो जाएंगे, यानी आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और एक बन जाएगा CuCl। तो ये रिएक्शन होती है उल्मन रिएक्शन, जिसमें दो बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो दो रिएक्शन ऐसी है, एक फिटिंग रिएक्शन और एक उल्मन, जिसमें जो बेंजीन है वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, बाय एरिल बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह से जितनी भी हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन थी वो मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ ये पार्ट होता है फिनिश। आपसे मिलूंगा अगले पार्ट में, वीडियो नंबर 8 में, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, बाय।